सरयू राय ने बीजेपी प्रत्याशी ढुलू महतो के खिलाफ पीसी कर कहा, गरीब आदिवासी पिछड़ी तेली जाति समेत दर्जनों लोगों की 200 एकड़ रेती जमीन पर ढुलू ने अवैध कब्जा जमाया। पार्टी और प्रत्याशी इसका जवाब दे, पीड़ितों को इंसाफ मिलने तक हमारी लड़ाई जारी रहेगी। तो लगा कि उस समय जिस धमकी के विरुद्ध हम लोग आवाज उठा रहे थे, अब वह कार्यरूप में परिणित होने लगा, उसका अंजाम दिखाई पड़ने लगा है। और धनबाद शहर में भय आतंक का वातावरण है, वह वैसे ही घनीभूत है जैसे पहले था। किरदार भी वही हैं, व्यवसायी वर्ग है जिन पर आक्रमण हो रहा है, उनको भयभीत किया जा रहा है। और वैसे लोग जिनके बारे में झारखंड की सरकार ने पिछले 2023 के दिसंबर में भारत सरकार के गृह मंत्रालय को लिखा था कि आप प्रिंस खान नाम के जीव को यहाँ दुबई से प्रत्यार्पण करके बुलाइए। और भारत सरकार के गृह मंत्रालय ने राज्य सरकार को उत्तर दिया कि उन्होंने विदेश मंत्रालय को आवश्यक कार्रवाई करने के लिए लिख दिया है। अब 5 महीने होने जा रहे हैं, कार्रवाई कोई हुई नहीं। और परसों के अखबारों में, मीडिया के माध्यम से आप सभी ने देखा होगा कि HD रेवन्ना नाम के जो MP थे, जो चुनाव लड़ रहे थे, उनके विरुद्ध महिलाओं पर अत्याचार का अपराध की CD आई तो 3 दिन के भीतर भारत की सरकार ने ब्लू कॉर्नर अलर्ट कर दिया, यानी इंटरपोल को सूचित कर दिया कि कहीं हो पकड़ के इनको लाना चाहिए। तो ऐसा ही ब्लू कॉर्नर अलर्ट भारत की सरकार ने धनबाद में व्यवसायियों को धमका रहे उस अपराधी के खिलाफ क्यों नहीं किया, ये सवाल उठाने के लिए इस बार मैं यहाँ कल आया था। और आया तो चुनाव का सिलसिला है, और भी कई सूचनाएं मिली। एक सूचना तो मुझे चकित करने वाली मिली, जिसको हम लोग आपके व्हाट्सएप पर डाल देंगे, उसका कागज हमारे पास है। और ये सूचना, जो सूचना हम लोग के पास पहले से थी, और पहले भी हम लोग कतरास के पास में जो 2 गांव हैं, लेडी डूमर और दरिया, वहाँ गए थे और हमने देखा कि जेल से ऊंची चहारदीवारी खड़ा करके करीब 200 एकड़ जमीन को वहाँ घेर लिया गया। और किसान आए थे, वे मुझे बुला कर ले गए, बोले हम सभी डरे समय हैं। वहाँ जाने पर 50 परिवार सामने आए गाजे बाजे के साथ, 1-1 इंच ज़मीन घुमाकर उन्होंने दिखाया और कहा कि हम अपनी ज़मीन पर नहीं जा सकते हैं क्योंकि चारों तरफ से बड़ी ऊंची चहारदीवारी दे दी गई है, और यह काम हमारे यहाँ के विधायक महोदय ने किया हुआ है। और हम लोग कह रहे हैं कि अपनी ज़मीन सस्ते में बेच दो, नहीं तो हेलीकॉप्टर से उस पर जाओ और खेती करो, काम करो अपनी ज़मीन पर। और उन्होंने दरिदा में तो यह भी दिखाया कि आरियो की एक सड़क है, चौड़ी सड़क है, जिस पर उन्होंने गेट लगा दिया है और चारों तरफ से चारदीवारी कर दी है। उस समय उन्होंने मुझे कोई प्रमाण, सिवाय इसके खतियान में उनका नाम है, दस्तावेजी प्रमाण नहीं दिखा। कल मुझे एक दस्तावेजी प्रमाण मिला, जो वहाँ के कर्मचारी ने, हल्का कर्मचारी ने, सर्किल इंस्पेक्टर ने अपने CO को भेजा है, अंचल अधिकारी को एक रिपोर्ट जांच करके भेजा है वहाँ के कुछ किसानों की शिकायत पर, और 52 लोगों का नाम है इसमें। और उसमें उसका विषय ही उसने दिया है कि विधायक श्री ढुलू महतो और उनके समर्थकों द्वारा किसानों की जमीन घेर लिए जाने के संबंध में, और उसने अंचल अमीन से नापी करा के सबके, तो उन्होंने इसका कोई उल्लेख चुनाव आयोग के सामने दिए शपथ पत्र में अपने संपत्तियों के बारे में नहीं किया है। तो नहीं किया है तो हम यही मानेंगे कि ये उनका नहीं है। अगर ये उनका नहीं है तो खुलकर उनको और उनकी पार्टी को कहना चाहिए ये उनका नहीं है, और किसान स्वतंत्र हैं, ये घेराबंदी को तोड़ दें, तोड़कर अंदर चले जाएं। और यहाँ के जिला प्रशासन को भी, जो यहाँ के जिलाधिकारी हैं,
वो निर्वाची अधिकारी होते हैं उनको भी चाहिए। और अगर ये कागज़ को सही मानते हैं और 2 साल से ये कागज़ यहाँ पड़ा हुआ है उनके पास में, कोई कार्रवाई इस पर क्यों नहीं हुई? ये बिल्कुल दस्तावेजी सबूत मिले हैं। इसमें किसानों की ज़मीन भी है, गैरमजूरा ज़मीन भी है, तालाब भी है, मंदिर भी है, सबका नाम लिखा है। और चुनाव के संदर्भ में एक इसका महत्व यह भी है कि इसमें अनेक जातियों के ग्रामीणों का, रैयतों की ज़मीन है। 2-4 घर राजपूतों का भी है, 1 दर्जन से अधिक तेली समाज के लोगों का है, रवानी का है, घटवार का है, संथाल का है, मुंडा आदिवासियों का है, सबकी ज़मीन इसमें शामिल है। तो जब ये सबकी ज़मीन इसमें शामिल है, तब एक धनबाद के लोकसभा चुनाव में एक नई बात इस बार प्रचारित करने का प्रयास हो रहा है, जो मुझे लोगों ने बताया कि ये पहली बार हो रहा है जब से चुनाव शुरू हुए। यह चुनाव बाहरी बनाम भीतरी का है, यह चुनाव अगड़े बनाम पिछड़े का है। ये सवाल जब उठाया जा रहा है तो ये दस्तावेजी सबूत ये प्रमाणित करता है कि जिनकी तरफ से व्यक्तिगत रूप से या पार्टी की तरफ से सवाल उठाए जा रहे हैं, उन्होंने जितनी ज़मीन पर कब्जा किया है सब पिछड़े वर्ग के लोगों की ज़मीन है। जिस पर उन्होंने अत्याचार किया है इसमें सब अधिकांशतः 99.9% पिछड़े वर्ग के लोग हैं और स्थानीय लोग हैं, लोकल लोग हैं। कोई बाहरी तो इसमें 1% का 100वां हिस्सा भी नहीं है। तो जब आप चुनाव में ये सवाल उठाते हैं कि यह चुनाव बाहरी बनाम भीतरी है, यह चुनाव अगड़ा बनाम पिछड़ा है, और चरित्र सामने आ रहा है कि लोकल लोगों पर ही आपने अत्याचार किया है और लोकल लोगों के ही ज़मीन को आपने घेर लिया है। इस मामले में मेरी यही मांग है कि या तो भारतीय जनता पार्टी या भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार आपके माध्यम से सूचना मिलते ही खुलकर कहें कि वस्तु स्थिति क्या है, क्योंकि मैंने वहाँ के रैयत किसानों को वचन दिया है कि मैं आपकी लड़ाई लड़ूंगा और आपका हक दिलवाऊंगा। ऐसा नहीं है कि यहाँ आकर हम लोग घूमकर तफरीह करके टूरिस्ट की तरह चले गए, बल्कि ये मसला मानवाधिकार से जुड़ा हुआ है, सरकार के राजस्व कानूनों के उल्लंघन से जुड़ा हुआ है, और जिला में जो अब तक वरीय पुलिस और प्रशासन के पदाधिकारी रहे हैं उनकी मिली भगत से भी ये जुड़ा हुआ मामला है। इसलिए इस विषय में जो रैयत हैं तैयार हो जाते हैं कि भाई उचित दाम दे दीजिए, ले लीजिए, हम लोगों को क्या मतलब है, आप बेच दीजिए। मगर कौड़ी के मोल चाहेंगे ये कहना कि भाई 100 रुपये 200 रुपये डिसमिल दे दो, और नहीं तो ऊंची दीवार को हेलीकॉप्टर ले जाके उधर और अपनी खेती करो। ये टोटल वहाँ के लोगों ने बताया कि 10 एकड़ ज़मीन है। इसमें जो लिखा है उसको हमने जोड़ा नहीं है, इन 50 लोगों की ज़मीन कितनी है। तो ये आपने भी कहा कि ये थोड़ी के दाम में नहीं, आपके जमीन को पैसा दे करके ले ली, ऊंची दाम देकर। तो आप सही ये बताइए कि इसमें आपने जैसे सीएनटी जमीन की, सीएनटी जमीन को वो कैसे ले सकते हैं? नहीं ले सकते हैं। जो विधि सम्मत रूप से लेंगे, अगर बीच में कोई उद्योग खड़ा करना चाहते हैं तो उद्योग के नाम पर उसको डीसी ऑफिस से ट्रांसफर करा लें उसको। तो जो भी होगा, कोई भी करे, पहले ये हाँ तो कहें कि ये घेराबंदी मैंने की है। चुनाव में इस सवाल का जवाब प्रत्याशी और प्रत्याशी की पार्टी की तरफ से आना चाहिए। जिस तरह से प्रत्याशी की पार्टी ने चुनाव आयोग को शपथ पत्र पर लिख कर दिया है, उनके महामंत्री आदित्य साहू ने शपथ पत्र पर लिख कर दिया है कि हमारी इस प्रत्याशी पर 19 या 20 मुकदमे हैं और ये धाराएं लगी हुई हैं इसमें। उसमें दूसरा कॉलम होता है कि जब ऐसी धाराएं लगी हैं गंभीर, तो आपने कोई दूसरा प्रत्याशी क्यों नहीं खड़ा किया। तो उन्होंने कहा है कि धनबाद में हमारे जितने भी उपलब्ध कार्यकर्ता और नेता हैं, सबसे अधिक कर्मठ और सबसे अधिक योग्य यही हैं
इसलिए मैंने दिया है ये। तो ये तो भाजपा के जो कार्यकर्ता नेता हैं वो सोचें कि उनकी स्थिति क्या है। पार्टी जब उनके बारे में ये विचार रखती है तो उनको अपनी अंतरात्मा की आवाज़ को सुनना चाहिए, या वो खुद सब कहें कि भाई नहीं, हम सब लोग इनसे कम कर्मठ हैं, इनसे कम योग्य हैं, इनकी जो योग्यताएं हैं वो हमारे भीतर नहीं है। तो उसी तरह से इसके बारे में भी बता दें, इन कागजातों के बारे में, कि ये कारनामा उनका है कि नहीं जमीन को घेरने का। उनका नहीं है तो किसका है, ये प्रशासन के माध्यम से हम लोग पता कराने का प्रयास करेंगे। वहाँ के जो लोग हैं, जो विक्टिम है, वो तो कह रहे हैं कि उन्हीं का है और उनका ही दबाव हमारे ऊपर है। तो आज आप लोगों को एक तकलीफ हम लोगों ने केवल इस मामले को अब जनता के सामने रखने के लिए किया है कि छद्म व्यक्ति तो सामने आ रहा है। हम कर कुछ रहे हैं और कह कुछ रहे हैं। इसी तरह से मैं देख रहा हूं कि जब हिंदू मुसलमान जिस तरह से चुनाव में हो रहा है, उसमें भी छद्म हिंदू तो सामने आ रहा है। जब 1984 में भाजपा के वो 2 सीट पर सिमट गई लोकसभा में और साहबानों केस में सुप्रीम कोर्ट ने अधिकार के लिए उस महिला के, मुस्लिम महिला के अधिकार के लिए निर्णय दे दिया, तो 403 सीटें मिली थी राजीव गांधी को पार्लियामेंट में। पार्लियामेंट से उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश को बदलवा दिया। तब हमारे माननीय लालकृष्ण आडवाणी जी ने एक नया मुहावरा याद किया था, छद्म धर्मनिरपेक्षतावाद, स्यूडो सेकुलरिज्म। तो अब ये लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के भीतर भी छद्म हिंदुत्ववाद का प्रचार प्रसार होने लगा है, क्योंकि एक तरफ तो लोग मंदिर बनाते हैं और दूसरी तरफ मंदिर के नाम पर अत्याचार करते हैं, जमीन जबरदस्ती दान लिखवा लेते हैं, जो नहीं देता उसकी जमीन कब्जा कर लेते हैं। तो ये कैसा हिंदुत्ववाद है, उसको कोई कहेगा तो लोग कहेंगे कि भाई राम अब अलग हो गए और राम का धनुष और बाण अलग हो गया। जयमीम कहेगा कि धनुष बाण तो राम का लेकर हम घूम रहे हैं। तो ये छद्म हिंदुत्ववाद जो फैलते जा रहा है भारतीय जनता पार्टी के भीतर, इस छद्म हिंदुत्ववाद पर भी इनको सोचना चाहिए, नहीं तो देश का इससे बड़ा नुकसान होगा। कथनी और करनी का ऐसा प्रचंड अंतर के उदाहरण बहुत कम मिलेंगे इस देश में, और चुनाव का मौका है तो असली चेहरा भी सामने आना चाहिए, और कथनी और करनी का जो अंतर है वह भी सामने आना चाहिए। इसलिए आपके माध्यम से इन बातों को हम सभी आपके सामने कह रहे हैं। चुके हैं कि बहुमत तो उनको मिल रहा है, अब वो 400 से पार होना चाहते हैं। हम लोग प्रार्थना करेंगे कि 400 से पार जाएं तो 420 तक ना जाए, परंतु 400 के पार जाकर जितनी ताकत प्रधानमंत्री हासिल करेंगे उतनी ही ताकत 399 के पार जाकर भी वो हासिल करेंगे। इसलिए धनबाद की सीट को प्रधानमंत्री जी को भी बख्श देना चाहिए। न्यूज एएनपी के लिए सोनू के साथ कुंवर अभिषेक सिंह की रिपोर्ट। अशरफी कैंसर इंस्टीट्यूट सभी सुविधाओं से परिपूर्ण कैंसर चिकित्सा का एकमात्र विश्वसनीय प्रतिष्ठान अब धनबाद में एक ही छत के नीचे सभी प्रकार का इलाज, जैसे अत्याधुनिक रेडियोथेरेपी मशीन, साथ में पेट स्कैन, मेमोग्राफी और अन्य सभी प्रकार की जांच की सुविधाएं उपलब्ध। वही तरीका वही इलाज अब अशरफी कैंसर इंस्टीट्यूट धनबाद में।